I'm a full-time trader. I went down from 500 profit to around more than 1.5 lakh rupees loss. If you just trade Sunday high, you will get 4% Bitcoin. आपने वो छोड़ के ट्रेडिंग में आ गए हैं, तो आपके घर वालों का रिएक्शन कैसा था इस बात पापा तो अभी भी गुस्सा है कुछ तो कर रहा है, ठीक है, कर रहा है कि आपने एआई को कैसे यूज़ करके हाउ डू यू मेक दिस स्ट्रैटेजी वर्क? use cloud. Last month I captured 5,000 point in Bitcoin, and in same cheese I actually capture more than 100 point in gold. Welcome back to another episode of Shark Trade Stories, where we meet real traders and understand their journey and their mindset. आज जो हमारे साथ होने वाले हैं उनका बैकग्राउंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है. He is a computer science engineer. He loves coding and guess what else he loves? उनको trading भी काफ़ी पसंद है. तो उन्होंने क्या किया? He merged both and created strategies. Someone who uses AI to create strategies and make consistently money out of the market. Interesting, right? Okay, so let's welcome Apurv Singhal. Hi Apurv, welcome to the podcast. How are you? I'm good. How are you? I'm fine, thank you so much. So please tell us about yourself. I'm a full-time trader. I'm doing it for last 3 years. Last 2 years I'm doing FNO, and last 1 year I'm doing crypto. I came from a computer engineering background, so it helps a lot. Really? Yeah. Okay. तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपने बोला 3 ईयर से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में क्या स्ट्रगल्स आपने फेस किया था? Basically after college I do freelancing. Then I went to Delhi for government job. So there is a guy I met who do trading, and then I asked him how he's spending a lot of money. So I thought he's coming from home or something. Then I asked him. He said I'm doing trading. So I asked him how do you done, how much money you make. He said I make around 15,000-20,000 a week. At that time when you are out of home, 10,000 is more money for you. कि भाई आराम से रात का खाना पीना हो जाता है, मस्त कटती है लाइफ, कोई टेंशन नहीं. 10,000 रुपये तो बहुत होते हैं. तो मैंने उससे पूछा एंड ही टेल मी आई डू ऑप्शन ट्रेडिंग. आई डिड नॉट डू एनी ऑप्शन ट्रेड एट द टाइम. स्टार्ट विद IMS, इट्स इंट्राडे फॉर स्टॉक्स. आई स्टार्ट डूइंग इंट्राडे एंड लकीली द फर्स्ट डे आई ट्रेड आई मेड अराउंड 200-300 rupees with the investment of around 5,000. And that time we had 35x leverage. Today we don't have. We only have 5x leverage. Then the loss start happening. So I went down from 500 profit to around more than 1.5 lakh rupees loss, जिसमें से 2 लाख रुपए दोस्त की सैलरी थी और 50,000 रुपये मम्मी ने दिए थे. बाकी सेविंग थी. सेविंग इसलिए थी कि कॉलेज में हम फंक्शन ऑर्गेनाइज करते थे. तो द बेस्ट थिंग आई डिड, वी हैव अ स्टॉल एंड आई मेड प्रॉफिट अराउंड 2.5 lakh rupees. So that saving came in trading. Oh my God. And I lost it all. ओके, दैट्स मतलब मैं कैसे बोली, ये तो जर्नी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. सो अपूर्व, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि आप दिल्ली गए थे सरकारी नौकरी करने, आपने वो छोड़ के क्लियर भी हो गया था मेरा, मेंस छोड़ दिया मैंने, एंड आपने वो छोड़ के ट्रेडिंग में आ गए हैं. हाँ. तो आपके घर वालों का रिएक्शन कैसा था इस बात पापा तो अभी भी गुस्सा है कुछ तो कर रहा है, ठीक है, कर रहा है. तो मम्मी और सिस्टर का ठीक है, बट पापा भी गुस्सा रहता है. हाँ, वो जॉब भी कर लेता, इसमें क्या रखा है, कोई पूछता भी नहीं है, तो उनका चलता रहता है. आज भी उनका वही था कि क्यों जा रहा है. मैं बहुत जा रहा हूँ. अच्छा, तो आपने कब डिसाइड किया कि मैं फुल टाइम ट्रेडर ही बनूंगा? जब दोस्त के 2 लाख रुपए डूब गए थे पैसे वापस करने, तो अब जिससे गया उसी से आएगा. सो वही कौन सा, फिर यूट्यूब वीडियोस देखे. तो उसको साल भर हो गया इसी को चलते चलते प्रोसेस को, कि पापा पैसे भेज रहे हैं पढ़ने के लिए. सो पापा 30,000 भेजते थे, रेंट वेंट सब मिला के 12,000 हो गया. बाकी का 10,000 रुपये ट्रेडिंग में डाला, वो लॉस हो गया. एंड ये तब चल रहा था जब आप इंजीनियरिंग कर ही रहे थे? नहीं, मैं इंजीनियरिंग कर चुका था. उसके बाद मैं गवर्नमेंट जॉब की, मैं फ्रीलांसिंग भी कर रहा था एट द सेम टाइम पे, और मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहा था उस समय. तो उस समय था पैसा 10,000 मिलता है. उसके इंट्राडे में वो शायद आपको 60,000-70,000 का लेवरेज मिलता था उस समय. तो वो सेलिंग होती थी. तो जो भी देखा 5 मिनट का ब्रेकआउट हो गया, ट्रेड लिया. वो अब उस समय था हाई एसएल रखते थे, तो 3-4 एसएल के कैपिटल ख़त्म हो गया था. तो मैं फुल एवरेज यूज़ करता था. उस समय ना कॉन्सेप्ट था कुछ कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कैसे काम करती है, उसमें कुछ भी नहीं था. बट उस समय ये था कि हाँ आ रहा है, भी ये करना है. तो वो लॉस पाइलअप होते चले गए, और उसके चक्कर में क्वांटिटी बढ़ती चली गई. भाई 10,000 आया, कभी दोस्तों बोला भाई 500 रुपये, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये दे. तो वो करते करते वो बढ़ता चला गया.
फिर टेलीग्राम पे कोई 5,000 में कोर्स बेचते हैं कि कोर्स ले लो। तो मैंने उस कोर्स में अराउंड 5,000 दिए, फिर किसी को 2,000 रुपये दिए, किसी को 3,000 रुपये दिए। तो ऐसे करते करते मेरे को विजय ठाकरे सर का कोर्स मिला। से ही हैज़ अराउंड 35 वीडियोज़ एंड ही ट्रेड लाइव, विजय ठाकरे सर। सो जब मैंने उनको देखना स्टार्ट किया कि देन ही टॉक अबाउट ऑप्शंस क्या होता है। सो मैंने ऑप्शन में ट्रेड किया था एंड लकीली मैंने टाटा पावर का कॉल बाय किया था एंड फ्रॉम 15,000 आई जस्ट बॉट द कॉल। ये पता था कि यार 2 रुपये का मिल रहा है, वो सस्ता मिल रहा है। उस समय ये नहीं पता कि ATM क्या होता है, ATM क्या होता है, बस सस्ता मिल रहा है तो लेने का। एंड अगले दिन टाटा पावर सर्किट पे खुलता चला गया। सो वो दैट 15,000 टर्न आउट टू बी 1.25 लाख रुपीज़। सो दैट वाज यूज़ कि भाई अब पैसा चुकाना है। फिर वो 1.25 जो रुपये बचे थे वो नेगेटिव चले गए थे 500 रुपये में भी। उसमें 500 रुपये भी नहीं बचे थे, वो भी नेगेटिव में चला गया क्योंकि कॉल जा रहा है ऊपर। अब अगली बार फिर अगले दिन कॉल ले लिया, फिर कॉल ले लिया, फिर वो नीचे आ रहा है, कोई बात नहीं 1 रुपये का ले लेते हैं या 2 रुपये का लेते हैं। फिर वो एक्सपायरी भी होती है, फिर वो ज़ीरो हो रहा है। तो वहाँ पे मेरे दोस्त के एक भैया थे, उनसे कॉल किया मैंने, भैया ये ज़ीरो क्यों हो रहा है? बोला पहले तो उसको निकाल क्योंकि वो स्टॉक ऑप्शन है, वरना तुझे खरीदना पड़ जाएगा। उस समय आइडिया भी नहीं था क्या बोल रहे हैं वो। आज पता है कि स्टॉक का फिजिकल डिलीवरी होता है, उस समय नहीं पता था। तो वो भी पैसे चले गए और उसके साथ मैंने दोस्त को ही बताया कि भाई तू भी खरीद ले, जिसका मैंने लोन लिया था। उसने पैसा बनाया, उसने भी डुबो दिया। बोला भाई तू कुछ कर ले। तो उस समय था कि भाई अब बहुत कुछ हो गया था, उसको 1.5 साल भी हो गया, जॉब भी था, तो प्री क्लियर हुआ था, मेंस क्लियर नहीं हुआ था। तो वो दिमाग पर सेटबैक बैठा रहा कि करना है करना है। फिर जब विजय ठाकरे सर का कोर्स मिला कि ऑप्शन क्या होता है, फिर ऑप्शन को पढ़ा। और वो 4 इंडिकेटर यूज़ करते हैं मोस्टली, 20 EMA एंड VWAP, 200 EMA एंड MACD। सो उनका सेटअप देखा कि हाँ इस पर बाय करना है, ये करना है, तो वो ट्राई किया, उसमें फेल हुआ। फिर उनका लाइव क्लास भी लिया। सो सर की स्पीड मैच नहीं हो रही थी कि हम 10,000 रुपये डाल रहे थे, उनका कैपिटल वो शायद उस समय 5 to 10 लाख रुपये ट्रेड करते थे। सो आई ट्रेड फिर 15 क्वांटिटी, 25 क्वांटिटी, और वो कभी आपका जब लॉस पाइलअप हो जाता है वो कभी कवर नहीं होता है 15, क्योंकि आपने लॉस किया बड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि मैं स्टॉक करता था उसमें 500 क्वांटिटी 700 क्वांटिटी लेता था, तो पाइलअप होता चला गया लॉस। और स्मॉल क्वांटिटी में वो बाय नहीं होता कि, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये जो मुझे अभी समझ में आया कि अगर आप 500 क्वांटिटी में लॉस कर रहे हो ना, तो रिकवरी के लिए 500 क्वांटिटी ही चाहिए। अच्छा, 1000 क्वांटिटी नहीं चाहिए, तो क्योंकि डबल लॉस होगा उसमें। अगर वो सही गया तो ठीक है, तो वो लक काम करता है, उसमें आपका लॉजिक काम नहीं करता है, उसमें बस हाँ मैंने लिया ना, मैंने किया ना, तो वो वाली चीज़ आ जाती है। तो वो फेलियर का अल्टीमेट तरीका ही है फेल होने के लिए। फिर उसके बाद जब सर ने क्लास लिया, फिर सर की क्लास ली, फिर उन्होंने ऑप्शन बाइंग बताया, वो मुझसे नहीं हो रहा था। तो लास्ट में जाके मेरे को समझ में आया कि अगर मोमेंटम कैच करना है तो बेसिकली वी हैव डेली, वीकली, मंथली कैंडल्स। सो मैंने उसमें क्या स्टार्ट कर दिया कि भाई मोमेंटम कब आएगा, कि अब फिर वो इंजीनियरिंग काम आई कि अल्टीमेटली अगर किसी ऑप्शन से समझ में आया कि ऑप्शन को जीरो होना, तो फॉर द फर्स्ट प्रायोरिटी किसको जीरो होना है, उसको ओपन प्राइस से नीचे जाना होगा, तभी तो नेगेटिव होगा। फिर वो समझ में आया कि ऐसा नहीं होता भाई, वो प्रीवियस क्लोज के नीचे जाएगा तो नेगेटिव होगा, अगर ऊपर खुल गया तो प्रीवियस क्लोज नीचे। फिर मैं कंडीशन थी कि अगर प्रीवियस क्लोज के नीचे कोई चीज़ खुल रही है उसको शॉर्ट करना है बस। फिर उसमें कंडीशन आती थी कि प्रीवियस डे ओपनिंग के प्राइस के नीचे आ रहा है, प्रीवियस डे क्लोज के नीचे आ रहा है, एंड अगेन वो अगर उस ऑप्शन की एक्सपायरी है तो फर्स्ट थिंग आई विल लुक एट कि प्रीवियस डे का लो ब्रेक होना चाहिए, तभी वो जीरो होने वाला है, हाई वो प्रॉबिलिटी हायर होगी। तो फिर मैंने एक एक मैं स्टॉक में करूँ तो कैसा रहेगा। फिर मैंने बस ये किया, जो प्रीवियस डे लो ब्रेक कर रहे हैं उनको सेल करना है, विद जो भी कैंडल्स को ब्रेक करते हैं उसका हाई कैसल। सो ये ट्रेड ने सिंगली मुझे प्रॉफिटेबल बना दिया, बजाय कुछ नहीं देखना था मेरे को कि अल्टीमेटली ये कि भाई ऊपर जा रहा है, एक कैंडल का एसल था, रीट्रायल लेना है तो उसको जीरो होना है। सेम चीज़ मैंने ऑप्शन में की और फिर मैंने स्टॉक्स में किया, क्योंकि ऑप्शन में तो 20,000 में कुछ नहीं आ रहा था, एक क्वांटिटी आती थी, 2 क्वांटिटी आती थी, 50,000 रुपये बने। फिर उसको फिर मैंने स्टॉक में किया और स्टॉक से पैसा बना, और हाईएस्ट पैसा जो मुझे किसी स्टॉक ने दिया वो रिलायंस है। तो सबसे फेवरेट स्टॉक में रिलायंस ही है कि उसने सारा कवर उसने करवा के दिया है। और रिलायंस की एक स्ट्रैटेजी मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। जब रिलायंस निफ्टी का हैवी वेट है, सर किसी को कुछ नहीं आता है पर किसी को स्टॉक वगैरह नहीं पता, तो बेसिकली आज रिलायंस का हाई मार्क कर लो कि जो भी प्राइस है उन्होंने मार्क कर लिया। अगर रिलायंस 200 पॉइंट नीचे आएगा, सिंपल 200 पॉइंट नीचे आएगा तो मैं बाय करने वाला हूँ, उसके अगेन 150 पॉइंट में नीचे बाय करने वाला हूँ। आप देखोगे एंड ऑफ द ईयर वो हर क्वार्टरली वो प्रॉफिटेबल हो जाता है, अपनी सेम प्राइस पर आते ही आता है। तो जब एवरेज आउट करोगे ना स्टॉक को, सिर्फ रिलायंस को, कोई और स्टॉक नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ रिलायंस को स्टॉक आउट करोगे ना, यू विल मेक मनी एट द एंड ऑफ द ईयर। यू कैन इवन चेक कि भाई कुछ नहीं आ रहा, आज के दिन मार्क कर लो 200 पॉइंट नीचे गया रिलायंस, मैं खरीदने वाला हूँ, उसके नीचे मैं एवरेज करूँगा, बैठ जाऊँगा, 350 पॉइंट मैक्सिमम मैं लेने वाला हूँ, मैं बैठ जाऊँगा। और उस समय फिर मैंने क्या किया, MTF अभी जो होता है मैं MTF में बाय करता हूँ, मैं नॉर्मल बाय करूँगा, फिर वो MTF में ऐड कर लूँगा और रिलायंस से ऊपर चला गया अभी। सो अभी वो फिर भी 150 पॉइंट लेके गया। तो रिलायंस का कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक स्टॉक पकड़ लो रिलायंस,
उसी का फ्यूचर ले लो, उसी का ऑप्शन सेल कर लो, जो भी करना है। रिलायंस इज ओनली स्टॉक कैन मेक यू मनी, वो हर जगह नहीं घूमना। गॉट इट अपूर्व। तो आपका जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। तो इनिशियली यू सेड दैट कि आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था एंड ऑल, तो ये कब तक चला आपका लॉस वाला फेज? इतना तो नहीं कह सकता कब तक चला, बट 1.5 साल तो हो ही गया था उसको। 1.5 साल? हाँ, वो घर वाले झूठ बोलते भी हो गया था कि हाँ पापा जॉब कर रहा हूँ। और उसमें एसएससी का क्या था, उनका स्कैम बाहर आया था। एसएससी जब हम तैयारी कर रहे थे ना, तो स्कैम बाहर आया था उसका। तो जो एग्ज़ाम हमने दिया था वो कैंसिल होकर री हुआ था। तो फिर और दिमाग ख़राब हो गया था, क्या इसको लेने ही नहीं है। तो जॉब आनी थी 5000, जॉब आई 1000 ओनली, 1200। सो बाकी की थी तो जॉब कहाँ चली गई कोई आइडिया नहीं है। तो वो स्कैम चलता रहा। वो जो एग्ज़ाम 2021 में होना था वो 2022 में जाके एंड में हुआ। गॉट तो इट। वो तो उसने टाइम दे दिया एक्चुअली। वो जो फेलियर हुआ ना एग्ज़ाम का, उसने टाइम दे दिया कि भाई कर ले। और फिर वो डे लो वाला ट्रेड जो था वो मेरा बेस्ट ट्रेड, आज भी वो काम करता है कि अल्टीमेटली किसी ऑप्शन को, यूनिवर्सल है इंडिया में कि ऑप्शन को जीरो होना है, तो सिंपल सा कंडीशन है कि प्रीवियस जगह लो के नीचे जाने दो, उसको सेल कर दो। और विद जो कैंडल ब्रेक करी उसको सेल कर दो। और सबसे बेस्ट तरीका है कि उसको अगर कुछ नहीं आ रहा है 12:30 बजे बाद देखो। जैसे मैं कोडिंग करता हूँ, तो बेसिकली अगर आप निफ्टी को देखो मूव कब करता है, लास्ट ईयर निफ्टी जो मूव किया था वो मिड में वीक 11 to 130 मूव करता है। राइट दिस ईयर निफ्टी सेकेंड हाफ में मूव कर रहा है, और 2023 में फर्स्ट हाफ में मूव करता था, और सेकेंड हाफ में वो सिर्फ 2.5 बजे मूव करता था। तो परसेंटेज रिटर्न जो निफ्टी का आप देखोगे वो लास्ट में इंपॉर्टेंट है। इस साल निफ्टी लास्ट में ज़्यादा मूव कर रहा है, तो अगर आप 12:30 बजे आके ट्रेड करोगे ना तो आप पैसा बनाओगे ओके, इस समय। गॉट इट। तो ये डायनेमिकली चेंज, इस डायनेमिक ऐसे चेंज होता रहता है। सो इस बार शायद लास्ट ईयर उसमें वर्क कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर मिड आवर में वर्क करें, उसका कुछ और कहे तो मार्केट कीप इवॉल्विंग ना। गॉट इट, या। सो अपूर्व, आप फुल टाइम ट्रेडर हो, तो आप इंडियन मार्केट में भी करते हो, तो क्रिप्टो मार्केट में भी करते हो, तो हाउ डू योर डे लुक लाइक, कि आप टाइम कैसे सेग्रीगेट करते हो? डिपेंड ऑन द डे। फॉर एग्जांपल मेरी स्टडी बेस्ड है मोमेंटम पे, एंड आई ट्रेड ओनली 2 चीज, बिटकॉइन एंड गोल्ड। ओके, सो फर्स्ट थिंग, इफ आई हैव टू ट्रेड बिटकॉइन, द ओनली थिंग आई लुक एट संडे, ओनली संडेज? only Sunday. You have to do nothing. And one more thing I use, in week Bitcoin move 4%. ओके, Okay, so the condition was same condition. If weekly has to be green candle, what is the highest probability? It has to cross Sunday high. Simple. So if you just trade Sunday high trades, you will get 4% Bitcoin. And till the time day low of Sunday is not broken, do not sell Bitcoin. I can show you. You will be amazed ki how good it is. 4% in BTC on a weekly basis. You will know. yeah, we will do the And the same thing I do for gold. Gold is a trending asset. It's a buying asset, not selling asset first. So what I do is I wait for 3 red candles in gold. On the 4th day I buy it, and it easily give you 40 to 50 point. Easily. okay. It has nothing to do with anything. And then when the gold breaks day high around 4:30 in the morning, it give a trending move around 120 points, just like it did 3 days ago. गॉट इट। सो अपूर, हाउ डिड यू, आप ये स्ट्रैटेजी पे कैसे लैंड हुए? सेम बहुत चीज़, ट्रायल एंड ट्रायल एंड एरर वाज कि जब मुझे फर्स्ट टाइम स्टॉक में प्रॉफिट होने लग गया तो उसमें कंडीशन ऑप्शन की थी कि डे लो ब्रेक होना चाहिए। सो सिमिलरली व्हेन एवर डे लो ब्रेक्स इट केम बैक अगेन, बिटकॉइन ऑलवेज केम बैक अगेन। सो द कंडीशन वाज आई स्टार्ट यूजिंग क्लाउड. So I gave him chart Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday and Sunday. I gave individual chart. Ki what's the percentage move on a monthly basis, weekly basis, daily basis, how much it moves. What is the trend day? What is the profit booking day? So it showed me Monday. It actually showed Sunday is a trending day with 75% probability. And carry on goes if you take opposite trade. What is Sunday is from a red candle. If you take opposite trade on Monday and from the opening price or the high price, it have a better probability 77% return. And then it goes to Tuesday, it goes sideways. Wednesday is a highly volatile day for crypto according to cloud. Then Thursday and Friday is a profit booking day, and Saturday and Sunday is like a no brainer, it's a strangle day. So on Saturday and Sunday you do option selling. 7:30 after on Sunday we can trade that. What are directions to pick up? You can just mark the high of the 7:30 candle to 8 o'clock. What the price is forming, you can trade that and you will make money.
It's easy. गॉट इट्स बेसिकली आप हिस्टोरिक डेटा को एनालाइज करके आपका नेक्स्ट मूव डिसाइड कर रहे हो, करेक्ट? सो व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ दिस? Last month I captured 5,000 point in Bitcoin. ओके, I have the screenshot I shared with someone, Shak. Just uploaded. I captured 5,000 point. I also shared with Bashish sir and Vijay sir. And in same things, I actually capture more than 100 point in gold also. नाइस. So I have that screenshot also. I can show you. Just based on these strategies I told you. If there are 3 red candles, I will just buy it. And the 5-minute ORB you can use after 3 red candles, because for me commodity mein gold is a trending asset. It's a buying asset. No matter what people have says went to 1 lakh below, I don't care. It's a buying asset ultimately. So the higher probability goes on buying side. Selling mein, okay, selling, if I have to sell, I will sell only at day lows. I will not sell in the middle of the day. I don't do anything. And the timing is important. So after 6 o'clock, it is near a day low. If it's crossing, I will trade it. But if it's in the middle, I will not trade it. Simple as that. ओके, So ultimately gold is a trend. मम्मी पापा को गोल्ड ही चाहिए होता है. So भाई गोल्ड जब भी नीचे आता है, और हाँ एक चीज़ और मैंने गोल्ड में की कि अगर गोल्ड सेल ऑफ हो रहा है, यूज़ इंडियन मार्केट. इंडियन मार्केट में जब भी लोअर सर्किट लगता है, इंडियन मार्केट में मैक्सिमम 3 लोअर सर्किट लगता है. आफ्टर 3 लोअर सर्किट्स बाय गोल्ड. It give you profits. And same cheese I option selling in gold. So I sell put at the time, and last month is give you fabulous return. You can check whenever gold form 3 lower circuits, it gives profit. It always went to second upper circuit. Same day or next day, it always give you 5 to 6,000 point in Indian market. Here you can track 100 points, 70 points, 60 points. गॉट इट. अपूर्व, व्हेन इट कम्स टू लेवरेज, बहुत सारे लोग लेवरेज को लेके काफ़ी क्यूरियस है, बट बहुत सारे लोग कॉशियस भी है. तो आप लेवरेज को कैसे यूज़ करते हैं क्रिप्टो में? So this depends on the trade. So if there is a day low trade or day high break or Sunday high break, I will use the full leverage. Okay, but if it's in the middle, I will use less leverage, less quantity also. It's purely depend when it's breaking. If it's breaking on a Monday, if it's breaking on Tuesday, I will trade less. गॉट इट. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लेस लेवरेज आपके हिसाब से? मतलब किसको आप लेस लेवरेज बोलते हो? जहाँ लिक्विडेशन प्राइस आपके प्राइस से एटलीस्ट 20% हो मार्जिन का. सो अपूर्व, आपने बोला कि आप क्लॉड यूज़ करते हो टू एनालाइज द हिस्टोरिक डेटा. दिस इज़ क्वाइट न्यू एंड आजकल बहुत सारे लोग AI यूज़ कर रहे हैं. तो कैन यू टेल आवर व्यूअर्स कि आपने AI को कैसे यूज़ करके हाउ डू यू मेक दिस स्ट्रैटेजी वर्क? First of all, there are ChatGPT, Gemini, and Cloud. Use Cloud. It's Okay. much better than ChatGPT and Gemini. Okay. Second is what someone can do is, suppose you are trading, you choose your hours first. Suppose I am free at 7 o'clock, I am free at 8 o'clock, or I am free at 7 p.m. or 8 p.m. Just print that chart, take a 4-hour chart or 1-hour chart, keep a screenshot of it, and write it. If I want to trade this, simple. If I want to trade this, I want 100 point SL and I want 300 point target. What will the best hour I can do? What is the best time I will do it? And can you suggest me any ORB? If you put all these prompt together, Cloud will analyze it automatically and will tell you have to do this. It will even tell you, you are telling I need 100 point SL. Cloud tell you it's non-negotiable SL. It will tell you take a 120 point SL, or it always say you कि try to take less, and it will give guidance like do not take 300 points, try to catch 600 700 point. And you can also add on कि मेरे charges क्या है, एवरीथिंग यू कैन. मेरा चार्जेस इतना है, मेरा टाइमिंग आवर्स ये है, मेरा ये, तो ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि 100 पॉइंट SL इज़ नथिंग फॉर बिटकॉइन, बट ट्राई टू कीप इट 300 पॉइंट 400 पॉइंट एंड कीप अ टारगेट ऑफ 2000 पॉइंट 3000 पॉइंट. और इफ़ यू गिव इट अ वीकली चार्ट, इट गिव यू ट्राई टू ट्रेड ओनली मंडे. सो इफ़ यू आर ट्रेडिंग एट 7 PM ओनली, इट विल टेल यू कि आज मंडे को ट्रेड करना है. वेडनेसडे इज़ अ हाईली वोलेटाइल, प्लीज़ अवॉइड इट, इट्स अ हाई SL डेज. सो यू शुड नॉट ट्रेड ए सैटरडे एंड संडे. Sunday it might say, because it give you good result on Sunday. It might on Thursday is a reversal day. Mostly after 8 or 8:30 PM, Thursday is a reversal day. Price always came down. 90% of time price came down to check its opening price. Then it moves again on a Friday. So you can ask everything कि मेरा टाइम फ्रेम ये है, मेरा ये है, मेरे को 7 बजे समझ में आता है, मुझे 100 पॉइंट ही कैप्चर करना है, तो कैसे मैं इसको करूँ. आवरली कैंडल, 15 पॉइंट कैंडल, 4 hours candle, daily candle, you can even ask everything to it. Give it a prompt and it will tell you everything.
Oh my God, that's amazing. मतलब हमारी मतलब it's astonishing कि how did you do this? Like आपके दिमाग में ये कब आया कि AI यूज़ करके भी ट्रेडिंग किया जा सकता है? Was that your idea और किसी ने आपको बताया था इसके बारे में? नो एक्चुअली आई एम कंप्यूटर इंजीनियर ना, सो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होती है. हम लाइनेक्स यूज़ करते थे, तो कॉलेज में आप लाइनेक्स को आपको नेट नहीं चाहिए बात करने के लिए. सो आप सिर्फ कोड करके लाइनेक्स के थ्रू दूसरे लाइनेक्स के साथ आप बात कर सकते हो. सो उस समय से क्या था कि यार फिर गूगल आया, जेमिनी आया, चैट जीपीटी आया, एंड देयर इज़ अ बुक, देयर इज़ अ गर्ल, आई डोंट रिमेंबर द बुक, ही टोल्ड अबाउट एआई इन एप्पल. Apple use the best AI and government provided. I don't remember the name of that book. So similarly, first you start editing photos with AI. So if you are an engineer ना, it keep coming कि और क्या कर सकता है और क्या कर सकता है. So keep searching and you will figure it out what it can do. First we use ChatGPT. It's not good at all. For coding purpose and for trading purpose, ChatGPT is not good at all. It's Claude much better. तो आप फ्री वर्जन क्लाउड पे नहीं, ही I ये have सब used paid version. अच्छा पेड Right वर्जन. now they just start from this one. They start using 1,000 tokens. पहले आपका फ्री था, 2,000 3,000 आप टोकन यूज़ कर सकते थे. अब उन्होंने 1,000 कर दिया है. तो और बेसिकली डॉलर बढ़ रहा है तो उसका प्राइस जो हमने 1,300 से स्टार्ट किया था वो अब 2,200 पहुंच चुका है. करेक्ट. सो बेसिकली कोडिंग इज ऑल्सो योर पैशन एंड ट्रेडिंग इज ऑल्सो पैशन एंड आपने I'm इसको mixing them मिला के हाँ. बढ़िया है. मतलब गुड दैट टू डिफरेंट पैशंस को आपने मिला के यू आर गेटिंग रिटर्न्स आउट ऑफ इट. तो आप एल्गो ट्रेडिंग भी करते हो करेक्ट? मैं एल्गो बना रहा हूँ जिसके क्योंकि ट्रेडिंग व्यू का एक इशू है. ट्रेडिंग जो मुझे अगर हाई पे ट्रेड चाहिए तो ट्रेडिंग व्यू के अंदर कंडीशन ही नहीं है. उनको मैंने मेल किया हुआ है कि सर उसमें कंडीशन डालो. उनकी कंडीशन है कि आइदर क्रॉसिंग और क्लोज ऑफ द कैंडल पर वंस बार. मैं आपको दिखा दूंगा, वो ये 4 कंडीशन डाल रखे हैं उन्होंने. एट द हाई और लो पे नहीं बना रखा उसको कि इफ़ यू वांट ट्रेड एट द हाई, वो आपको प्रॉम्प्ट दे देगा कि कैंडल क्लोज होगा तब मैं ट्रेड लूँगा. उनका ये फंक्शन ही नहीं है ट्रेड करने के लिए. तो मैंने उनको मेल किया हुआ है कि इफ दे कैन प्रोवाइड वी कैन डू एक्चुअली. सो दिस इज हाई, आई वांट टू ट्रेड हेयर बट द कैंडल क्लोज हेयर, इट विल ट्रेड हेयर. दैट इज द प्रॉब्लम. दिस इज द हाई एस आई हैव टू पे. तो ये थोड़ा लूप हाँ, होल है तो जो ये आप मुझे कब पता चला, जब मैं फर्स्ट वीक आई मेड मनी, सेकेंड एंड थर्ड वीक आई यूज इट एंड it went to loss, then fourth week I again make profit. Same cheese. So it's a repetitive process right now. नाइस. सो अपूर्व, आपने आपके इनिशियल स्टेज में आपके जो फ्रेंड थे जिनका 2 लाख आपने ट्रेडिंग Loss में किया था. लॉस किया था, तो क्या वो आपके साथ अभी भी ट्रेडिंग करते हैं? हाँ. आर यू गाइस गुड फ्रेंड्स? Yeah. अभी उसको वो he is also profitable for 3 months. शी, इट्स हर. No, He, okay. He is also profitable for 3 months. Oh, that's nice. And he trades He- on Shark Exchange. He as traded on well? Shark Exchange. He got around 12,000 for the first month, second month around 11,000 and third month around 7 or 11,000 something. And वो भी फुल टाइम ट्रेडर है नहीं आपके? नहीं नहीं, उसको मैं पीछे पड़ता हूँ कि ये कर ले, ये देख ले. इसलिए बस वो क्योंकि मैं कोडिंग करता हूँ, मेरा कोडिंग इतना बेटर नहीं जितना उसका है, उसका तो मैं उसको बोलता हूँ वो कोड करता रहता है, तो उसमें मेरे में लॉस हो रहा है तो उसमें प्रॉफिट हो रहा है. आजकल उल्टा हो रहा है. अच्छा. तो वो कोडिंग बैकग्राउंड उसका बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है. और उसको सबसे अच्छी बात है कि उसको प्रो मिला हुआ है. उनको पे करना पड़ता है, वो कंपनी के तो उसको प्रो मिले हुए हैं, तो वो यूज़ हो जाते हैं. That's nice. So अपूर्व, जो आप मुझे स्ट्रैटेजी बता रहे थे, कैन यू शो अस, sure. शो इट टू आवर व्यूअर्स राइट नाउ? Sure. So which one you want first, Bitcoin or gold? बिटकॉइन. Okay. So we go to daily time frame. ओके. And we will mark Sunday high and the lows. First thing we will do this. Okay, on our weekly basis, Bitcoin move around 4% minimum. So there are time when it moves 22% also. There are time when it moves 80% also. But bare minimum it moves 4%. 4%. Okay. And उससे भी अगर लेस लोगे तो मैक्सिमम 3.3% मूव करता ही करता है वीकली बेसिस पे. तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर संडे, अगर मुझे पता है कि वीकली ग्रीन होना है, तो सिंपल कंडीशन है कि संडे का हाई उसको ब्रेक करना ही पड़ेगा. अगर संडे रेड है जो भी है, कि मंडे को अपना वीकली स्टार्ट होता है, तो आइदर वी कैन स्टार्ट फ्रॉम मंडे ओपन. और मैंने कंडीशन ये दे दिया कि भाई अगर संडे को जो भी है तुझे ऊपर ही जाना है, तो कंफर्म है तुझे ऊपर जाना है, तो संडे का हाई ब्रेक कर. सिंपल से कंडीशन. सो दिस टाइम इफ यू चेक दिस वीक ऑल्सो
if I calculate from Sunday high, it moved around 4.09%. And the reversal day was Thursday, just like I told you. कि Thursday is normally a reversal day and Wednesday volatile day. And last Sunday we can also, this is from 3rd May. And what was the last Sunday? 26th. 26, right? Let's go to 26. And this was the candle. Okay. On a 26, the day high broken, and the price came down similarly. So SL has been hit, 2 or 3 SL is hit. So I will wait again, day high to be broken. On a Monday it did not broke. Next day it break the low. Sunday low is broken. Okay. So now we will check after that how many points we captured. So it moved around 3.02%. So you hold for a day, like 24. No. I just take the trade and I put the 1500 point target first, 50 quantity, and then rest 4%. Okay. Simple. Got it. And if I even check last time, what is the other one? We have 2 more Sunday. We can check also. April. हाँ. तो बता दो मैं वो कंडीशन मैट कर देता हूँ. It move around 4.15% again. That's amazing. Okay. Yeah. So if start of the week, हाँ. start of the Sunday, the first Sunday. So okay, if you take position trading, I need 7,000. Some is more greedy. Okay, someone want 10,000 point or 11,000 points. So what you can do, just mark Sunday high of the first Sunday. What is the first Sunday? Of April. first Sunday of April was 5th. 5th, right? So from 5th, it was the last date. Last it was 30th, right? So it is moved. If you take just Sunday high, and Sunday low was the SL, but you can't try with 3,000 point SL. So you have to take minimum trades on a day high only. It has given you return of 14.88% on April month also. So if you just take the trade and hold it, कि SL मेरा यही है, SL मेरा फिक्स है, या तो टारगेट है SL, क्योंकि मेरे को पता है लॉन्ग टर्म में और पैसा मिल रहा है मेरे को भाई, कि 300 पॉइंट का टारगेट रखूँगा, 3,000 पॉइंट तो मिलने हैं. तो वो कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी वीक में दे ही जाता है. तो मंथली प्रॉफिटेबल मिनिमम में हो जाना किसी को भी, अगर आप फॉलो करते हो कि भाई संडे हाई है, मुझे ब्रेक करना है, अगर इसको वीकली ग्रीन कैंडल बनना है. इफ मार्केट मूव वी मेक मनी, इफ मार्केट डिड नॉट मूव एटलीस्ट वी लूज लेस. दैट्स ऑल देयर इज. चलिए, ये स्ट्रैटेजी तो बढ़िया था. कैन वी सी द गोल्ड वन? या सो वी हैव 2 रेड कैंडल्स, 3 रेड कैंडल्स इन गोल्ड ऑन फर्स्ट में, सेकंड में, एंड थर्ड और फोर्थ में ऑल्सो 4 रेड कैंडल. ओके, इफ आई ट्रेड ऑफ द ओपनिंग प्राइस इटसेल्फ, so gold has moved from 4522 to 4760. It's 200 points. Same cheese again, same. It happened again on 2 April, 2nd April, 3rd April, and 5th April. How much points it moved from 4615? So from 46 it moved 4852. Okay. 200 points. Just wait for 3 or 4 3 red candles, and third day, after 4th day, you have a SL. Take 3 SL. It might be a red day also, but on the 5th day, I increase quantity. The probability is in my favor now. If I see 4 candles, so if I trading 20 or 30 lots, I will go for 50, 55 lots also on a 5th day. Because the highest probability, gold will not go down more than 4%. At the same 4 candles means lower circuit, almost 10,000 point loss in Nifty, MCX. सो आफ्टर 10,000 पॉइंट्स आई नो कि कितना परसेंटेज मूव करने वाला है, क्योंकि इंडिया में 6% का 6.58% का लोअर सर्किट है. तो वहाँ भी चेक हो गया कि वहाँ लोअर सर्किट खत्म हो गया, तो वहाँ भी आप बाय कर सकते हो, और सेम टाइम में यहाँ भी बाय कर सकते हो गोल्ड में. यही है मेरे पास. सो डिफरेंट एसेट्स के लिए आपका ऐसे मतलब हिस्टोरिक डेटा को स्टडी करके आपका डिफरेंट स्ट्रैटेजीज है. सेंसेक्स एंड आई सेल ऑप्शंस इन सेंसेक्स. सो सेम Sensex also moved 3.7% or 8% on weekly basis. So if it moved on Monday or Tuesday, on a Thursday it will came down. उसके ऊपर नहीं जाता है. So Thursday is the best day for call sell. If we do this strategy last year, it have given you more than 500% return. Oh my. If you just did the same strategy. This month it came down. इतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, बट रिटर्न दिया है. अगर आप 4th और 5th डे का वेट कर रहे हो, उसने रिटर्न दिया है, मतलब लॉस में नहीं जाओगे. बस ये है. आई थिंक दिस इज अ वेरी कैसे बोलते, सेफर स्ट्रैटेजी टू फॉलो. करेक्ट. 4th कैंडल के बाद तो सोचना नहीं हो सेल करना है गोल्ड को. अच्छा. वो ग्रीन बनाएगा. अच्छा.
उसका सोचना ही नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना। और सैटरडे संडे को आप BTC में सिमिलरली संडे को अगर फ्राइडे का क्लोज अगर ब्रेक हो रहा है तो आप वहाँ का ऑप्शन सेल कर दो सैटरडे को, क्योंकि मार्केट स्ट्रैंगल बना लो, वो मूव नहीं करता है नॉर्मली सैटरडे संडे को। और संडे को मैं लास्ट 5 तक बनाता हूँ, उसके बाद उसे बंद कर देता हूँ, फिर मंडे। So Apurva, other than your strategy, there is something extremely commendable about you कि आप बहुत ज़्यादा persistent हो, right? From very beginning आपने इतना loss देखने के बाद भी you stayed in the market कि नहीं मैं यहाँ से पैसे बनाऊँगा। तो how is that? Is that your nature? इसीलिए आप ऐसे हो कि what is that factor? आई एम एक्चुअली ऑल्सो गोल्ड मेडलिस्ट इन टाइकोमांडो। Oh, ओके, सो वो एथलीट वाला होता है ना कि भाई हार तो नहीं माननी, ट्राई तो करना है। और सेम टाइम पे मेरे दोस्त ने बोला कि तू लॉस कर रहा है, कोई बात नहीं भाई, मैं चुका दूंगा, मेरी सैलरी है इतनी, उसको कोई अफेक्ट नहीं हुआ 2 लाख पे, उसकी सैलरी अच्छी खासी, तो बोला मैं चुका दूंगा। और आज तक 2 लाख मैंने वापस नहीं किया। प्रॉफिटेबल हो चुका है लेकिन वो 2 लाख वापस नहीं किया मैंने उसके आज तक। उससे ज़्यादा बना के मैंने उसको बता दिया, बट वो 2 लाख वाली बात नहीं होती है, वो गए पैसे। अच्छा नहीं ठीक है, वो गए चलेगा। एटलीस्ट यू लर्न रियली बिगर लेसन विद दैट 2 लाख, करेक्ट? तो अपूर्व, आप ट्रेडिंग वेरी ऑफन करते हो, क्वाइट फ्रीक्वेंटली करते हो, राइट? तो एंड आपको शार्क एक्सचेंज पे लोअर ब्रोकरेज वैसे भी मिलता है, सो प्लस वो 30, हाँ करेक्ट। तो जब आप लोअर ब्रोकरेज कितना इफेक्ट करता है एज अ एक्टिव ट्रेडर फॉर यू? is better than Delta actually. There I was paying $80 or $70. Here I'm paying only $20. Okay. Here I can do scalp actually. आप 1 scalping? hour, हाँ, if simple है, अगर 1 hour is a red candle, I just have to look at the opening price. Price going down there, I will sell it. So 100 point BTC मूव करता है, तो वो पहली 2 मिनट के अंदर वो 150 पॉइंट दे जाता है, 40 पॉइंट गया, $100 घर आ गया, खत्म। तो वो चीज़ सही रहती है। और उसके मैंने कोडिंग कर रखी है इसके लिए कि व्हेन देयर इज़ अ फुल बेरिश कैंडल वो अलर्ट आ जाता है। BTC डे आया, डे लो ब्रेक करा, उसका अलर्ट भी आ जाता है। तो वो कहीं ट्रैवलिंग करने में भी आसान रहता है कि हाँ भाई 10,000 रुपये कमाने, खर्चा आ गया। तो वो काम रहता है अच्छा सा। ओके, दैट्स रियली नाइस। एंड 30 डेज चैलेंज में आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहे हो, आई थिंक फ्रॉम जैन, एंड आपको फी रिबेट भी मिला था। तो हाउ डज दैट फील यू व्हेन यू आर रिवॉर्डेड फॉर कंसिस्टेंसी? इट एक्चुअली हेल्प इन टेकिंग एसएल्स फ्रेंकली। कि अगर you please 30,000 रुपये हर elaborate? महीने मिल रहा है मेरे को, तो 30,000 का मैं एसएल ले सकता हूँ भाई फ्रीली, क्योंकि कहीं और नहीं मिलता है। तो जो गया वो गया। यहाँ ये कि 30,000 रुपये मिला तो ठीक है, एसएल प्लान कर सकते हो ज़्यादा। तो जैसे आप मैं से डे हाई का बताया संडे को, तो अगर वो 30,000 पिछले महीने का आ रहा है तो उसको 10 ट्रेड में डिवाइड कर दो और वो चलेगा ही चलेगा। क्योंकि अगर BTC इज़ अ 24 आवर्स मार्केट, इज हैज़ टू मूव समवेयर ना, तो वो चलेगा ही चलेगा। जब मूव करता है तो पैसा मिल जाता है, तो वो 30,000 से पैसा बनता रहता है। सिर्फ ऐसा लगाने का है, रिस्क मैनेजमेंट करो कि भाई मैं दूंगा 200 पॉइंट ही या 250 पॉइंट मैक्सिमम, उसके ऊपर ऐसा कोई काम कोई नहीं है BTC में। अगर 250 पॉइंट के ऊपर गया, इवन 15 मिनट कैंडल देता हो, अगर आप 15 मिनट कैंडल भी ट्रेड करोगे ना, सो दैट लास्ट टाइम आई ट्रेडेड इट वाज 208 पॉइंट एसएल, इट्स नॉट 400 500 600 पॉइंट एसएल, इट्स 208 पॉइंट एसएल। इवन इफ यू टेक मॉर्निंग ORBs, इट इज हार्डली इट गिव यू 210 और जब भी वो जो सुबह के ORB जो मैंने चेक किए ना, अगर वो 300 पॉइंट प्लस जा रहे हैं, उस दिन ट्रेड अवॉइड करो, इट्स अ वोलेटाइल डे। अगर मॉर्निंग में स्मॉल एक चीज़ मैं ऐड कर सकता हूँ कि सपोज व्हाट आई डू नाउ कि मंडे को मेरा टारगेट पूरा हो गया 1500, मैं मंडे को मोस्टली सबसे पहले मैं 1500 पॉइंट लूँगा, क्वांटिटी निकाल दूंगा। और सेम टाइम पे मैं क्या करूँगा, अगर ट्यूसडे आ गया मेरा टारगेट पूरा हो गया, सपोज 300 पॉइंट का, मैं 3000 पॉइंट का मेरा टारगेट पूरा हो गया, ट्यूसडे मॉर्निंग में आई विल ट्राई टू गेट 500 to 600 पॉइंट्स। इन इवनिंग आई विल टेक 300 पॉइंट्स ओनली, आई विल नॉट टारगेट ह्यूज पॉइंट। सेकेंड चीज़ आई लुक फॉर कि अगर मॉर्निंग में मूव नहीं किया है बिटकॉइन, दैट 11 o'clock 2 o'clock 3 o'clock मूव नहीं किया है वो, देन आई विल टारगेट हायर पॉइंट्स ऑन आफ्टर US सेशन 7 o'clock। दिस इज द कंडीशन आई पुट कि अगर मूव नहीं किया है मॉर्निंग में तो ये नहीं मूव करेगा। अगर वो नहीं कर रहा है मूव, या सुबह गया ऊपर गया नीचे आ गया, तो डोजी बना देगा। सो ऊपर नीचे मूव करेगा तो इसको आज ट्रेंडिंग नहीं होना है, जैसे कल हुआ था, इट्स नॉट ट्रेंडिंग एट ऑल। एंड थर्सडे को इट केम बैक, फ्राइडे क्लोजिंग के ऊपर हो रहा है, सैटरडे वहीं है, so you can sell options. Got it, Apurv. Apurv, would you like to give some suggestion to our viewers जो अभी नया trading start करना चाहते हैं, and what are the mistakes that they have to avoid? First thing, risk management, it's the most important. And
विद दिस मैं कंबाइन प्रोबेबिलिटी, जस्ट लाइक आई हैड टू कंबाइन प्रोबेबिलिटी विद गोल्ड, कि 4 रेड कैंडल बनेगा तो ही, ये मत करो कि 3 रेड कैंडल बन रहा है मैं चौथे पे ट्रेड लेना है, नहीं, लेट द प्रोबेबिलिटी हैपन्स, 4 कैंडल्स 5 कैंडल्स अगर मुझे मिला देन आई विल ट्रेड एवरीथिंग दैट आई हैव, क्योंकि वो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, वहाँ अगर पैसा नहीं बनाओगे तो कब बनेगा पैसा, वो ग्रो नहीं होगा। अगर पैसा ग्रो करना है तो सिंपली छोटे छोटे पॉइंट्स लिए 100 पॉइंट कैप्चर करना सीखो, 200 पॉइंट कैप्चर करना सीखो, जब वो हो जाए तो लाइक 10,000 का 12,000 13,000 बन जाए तो 3,000 पर रिस्क लो, अगर वो चल गया तो बेटर है, नहीं चला तो 10,000 से वापस से 3,000 कैश बनाना आपको आता है, तो वो 3,000 रिस्क ले लिया तो वो ग्रो होता जाए कैपिटल। मैं भी यही करता हूँ, फर्स्ट वीक में ग्रो हो गया, सेकंड थर्ड वीक में उस पर ट्रेड लिया, एसएल हिट हो गया, वेल एंड गुड, स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। गॉट इट, मतलब कंसिस्टेंटली भी रहना है और कंसिस्टेंट भी रहना है, क्योंकि मार्केट में से कैपिटल है तो ट्रेडिंग होगा, कैपिटल नहीं रहा तो ट्रेडिंग खत्म हो गया। राइट, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन। मैंने तो लोन लिया तो मेरे को तो पता है दोस्तों क्या हालत होती है। अच्छा, कोई कुछ कहता नहीं है बट वो पता चलता है कि भाई ठीक है, तो वो मेंटली बहुत अफेक्ट करता है। अच्छा, चलिए, आई थिंक आवर व्यूअर्स हैव अंडरस्टूड योर स्टोरी वेल। तो लास्ट फेज है ये पॉडकास्ट का, रैपिड फायर। तो बस मैं आई शूट द क्वेश्चंस एंड जो भी आपके दिमाग में पहली चीज़ आएगी आप मुझे बता दीजिए। हाई लेवरेज या हाई कन्विक्शन? हाई कन्विक्शन। प्रॉफिट या कैपिटल प्रोटेक्शन? कैपिटल प्रोटेक्शन। इंडिकेटर्स एंड या प्राइस एक्शन? प्योर प्राइस एक्शन, आई नेवर यूज इंडिकेटर। स्टॉप लॉस इज स्ट्रिक्ट या फ्लेक्सिबल होना चाहिए? डिपेंड ऑन द कैंडल साइज। ट्रेंडिंग मार्केट या साइडवेज मार्केट? ट्रेंडिंग मार्केट ऑलवेज। BTC या इथेरियम? BTC only। गोल्ड या क्रिप्टो? Crypto, Okay. it give you more points। Fast profits या consistent profits? Consistent। Leverage is a tool या trap? Is depend on your conviction, how you use it। If you have backtested it, then it's a profitable thing। If you are not backtested कि just because 10,000 रुपये भाई मैं ले सकता हूँ, और डिजास्टर की तरफ जा रहे हो आप। Beginners को maximum कितना leverage use करना चाहिए? 10 to 20x max। That's it. Thank you so much, Apurva. It was lovely talking to you. आपका जर्नी काफ़ी इंस्पिरेशनल रहा है। आई थिंक फ्रॉम द बिगिनिंग के जो लॉसेस से आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट, यू हैव कम अ लॉन्ग वे, राइट? सो थैंक यू फॉर विजिटिंग अस एंड Thanks for inviting me। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।